इंग्लिश में इसको रिफॉर्मेशन कहते हैं। एक प्रभु का दास था, उसका नाम था मार्टिन लूथर। तो इस प्रभु के दास ने कलीसिया के उन बुरे शिक्षाओं के विरुद्ध में 95 ऐसे बड़े बड़े लेख लिखे, और उसने जिस चर्च में वो सेवा दे रहा था उसके दरवाजे में ले जाके सब लिखकर ठोक दिया उसने। लेख बोलने से हर विषय का एक लंबा व्याख्या कि बाइबल क्या कहती है और कलीसिया क्या सिखा रही, और बताया कि ये बाइबल सिखाती है और कलीसिया को इन बातों को मानना चाहिए। उसने विरोध किया उन बुराइयों का जो कलीसिया में प्रवेश कर चुकी थी, और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा था उसने उससे लिखकर लगाया। क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ बातें हमारे अंदर आ जाती है, जब तक हम उसे परमेश्वर के वचन की रोशनी में देखेंगे नहीं, हम उसको सुधार नहीं सकते। आज से करीब करीब 400 साल पहले जो बातें हुई और जो बातें महत्वपूर्ण थी प्रभु को जानने के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, और हमारे लिए जिन बातों की जरूरत है, मैं उन बातों को आपको सिखाना चाहता हूं। 5 महत्वपूर्ण बातें जो उस 95 लेख में से लिए गए, जो महत्वपूर्ण थे, उसे हमको समझने की जरूरत है। उन्होंने सिखाया कि प्रभु में बढ़ने के लिए या फिर उद्धार के लिए, किसके लिए? उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, प्रभु को जानने के लिए और प्रभु की बातों में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले उन्हें कहा सिर्फ बाइबल के द्वारा ही, बाइबल की शिक्षाओं के द्वारा ही हम परमेश्वर के उद्धार को जान सकते हैं। क्या जरूरी है? सबसे पहले क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर अलोन। उन्होंने बताया कि बाइबल यदि हम पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखी हुई बातें हमें उद्धार दिलाने के लिए काफी है, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यदि हम उद्धार चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और इसे जो पढ़ेगा वो मुक्ति पाएगा, वो प्रभु यीशु को जानेगा। तो बाइबल पढ़ना एक प्रभु के लोगों के लिए अति आवश्यक है, और बाइबल जो पढ़ता है उसके लिए परमेश्वर को जानना निश्चित है। क्योंकि बाइबल हमें किसके बारे में सिखाती है? परमेश्वर के बारे में सिखाती है। देखिए, हम 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद को पढ़ेंगे। इसमें ये बातें लिखी है। इसमें लिखता है, संपूर्ण धर्म शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। किस बात के लिए परमेश्वर का वचन है? कि प्रभु के लोग सिद्ध बने, अच्छे बने, उनका जीवन हर बुराई से बाहर हो। इसमें लिखता है, और हर भले काम के लिए तत्पर। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के बारे में सिखाता है, ताकि हम अपने जीवन में आई बुराइयों को दूर करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सके। हमारी मुक्ति के लिए परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। यदि आप इब्रानियों 4 और उसका 12 पद को पढ़ेंगे, Hebrews 4 and 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। कैसा है परमेश्वर का वचन? जीवित है, प्रबल है, और हर एक 2धारी, दोनों तरफ धार वाली तलवार से भी ज्यादा चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। सब कुछ जांच लेता है। कौन जांचता है? परमेश्वर का वचन। इसलिए हम प्रभु का वचन सुनने के लिए यहां हैं। यह हमें बताता है कि हमारा जीवन कैसा है। बाइबल में लिखा है, एक दर्पण के समान है। परमेश्वर का वचन कैसा है? एक दर्पण के समान है। आप काले हैं तो आपको काला ही बताएगा दर्पण, यदि आप गोरे हैं तो आपको गोरा ही बताएगा। दर्पण झूठ नहीं बोलता। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें सच्चाई दिखाता है। तो परमेश्वर को जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना और समझना जरूरी है। मतलब यह है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना काफी है एक प्रभु के जन के लिए, यदि हम मुक्ति चाहते हैं, यदि हम मुक्ति चाहते हैं। दूसरी बात उसने सिखाया, केवल विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। किसके द्वारा?
और किसी अन्य कारण से नहीं। फेथ अलोन, विश्वास प्रभु पर रखना ही काफी है हमारे उद्धार के लिए। क्या रखना काफी है? विश्वास। यदि हम इसको पढ़ेंगे, देखिए गलतियों 2 और उसका 16 पद, इसमें लिखता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, कोई रीति रस्म से नहीं, धार्मिक दान दे देने से, चर्च को धो देने से, टाइल्स बिछा देने से, झंडा लगा देने से नहीं, कामों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, यहां तक कि धर्म के नाम में केवल बपतिस्मा लेने से भी नहीं। इसमें लिखता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा क्या होता है? धर्मी ठहरता है। किस पर विश्वास करने के द्वारा? प्रभु यीशु पर। विश्वास हमें धर्मी ठहराता है। किस बात पर हम विश्वास करते हैं? कि प्रभु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मरा, प्रभु का मरना मेरे जीवन में उद्धार को लाता है। इस पर जब हम विश्वास करते हैं, यूहन्ना 1 और उसका 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसी को दिया जिसने विश्वास किया। किसको अधिकार मिलता है? जो विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? प्रभु यीशु पर विश्वास करता है। तो इसमें लिखता है कि पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। विश्वास, यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम पापों की क्षमा नहीं पाएंगे। पापों की क्षमा नहीं पाएंगे तो हम धर्मी कभी हो नहीं सकते। तो क्या जरूरी है प्रभु को जानने के लिए, उद्धार पाने के लिए? विश्वास जरूरी है। बड़े बड़े दान, बड़े बड़े काम नहीं, सर्वप्रथम विश्वास, प्रभु पर विश्वास, उस पर विश्वास, वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, क्या कहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हमारा विश्वास हमें बचाता है। प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास हमें बचाता है। इस बात को हमको याद रहे। उसने सिखाया कि कोई पुण्य के काम नहीं, कोई रीति रस्म नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं है, जरूरी है, लेकिन ये हमें उद्धार नहीं दे सकते। क्योंकि जो भी बातें हम क्रिया रीति रस्म करते हैं वो हम उद्धार के लिए नहीं कर सकते, उद्धार के कारण नहीं हो सकते। उद्धार केवल विश्वास से मिलता है। तीसरी बात, उद्धार जो है वो परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है। किससे मिला है? परमेश्वर के अनुग्रह से। यानी उद्धार जो हमें मिलता है वे हम कितने बड़े हैं, कितने अमीर हैं, कितने धर्म कर्म के काम करते हैं उसके लिए नहीं मिला है। कैसे मिला है उद्धार? अनुग्रह से मिला है। प्रभु ने हम पर दया करके हमारे लिए उद्धार की व्यवस्था की। हम तो पापी थे, वचन में लिखता है हम सब ने पाप किया, है ना। प्रभु ऐसे समय में मरा जब हम पापी ही थे। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया जब हम पापी ही थे। तो प्रभु का वचन कहता है, देखिए इफिसियों उसका 2 और 8 पद, इफिसियों उसका 2 और 8 पद, एफिसियंस 2 and 8, इसमें लिखता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। कैसे हुआ है हमारा उद्धार? अनुग्रह से। इसमें लिखता है, यह तुम्हारी ओर से नहीं है परंतु परमेश्वर का दान है। ये हमें, प्रभु ने हमें दया करके हमारे लिए काम किया है। हम तो पापी, दुराचारी, हर प्रकार के बुरे काम करने वाले लोग हैं। प्रभु चाहे तो हमें हमेशा के लिए भी नरक में डाल सकता है। इतने उल्टा पुल्टा काम हमसे होता है। इधर कुछ और दिखता है, इधर कुछ और होता है। लेकिन किसने अनुग्रह किया हम पर? परमेश्वर ने अनुग्रह किया।
उसके अनुग्रह के कारण हम परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं। तो ये हमारे कर्मों से नहीं है, आगे लिखा है कि कोई घमंड करे। हम चाहे कितने भी कर्म कर ले, क्योंकि हमारे सारे कर्म हमेशा अच्छे नहीं होते। ऐसा कोई भी है जो हमेशा अच्छा काम करता है, उससे गलती नहीं होता? ऐसा कोई है क्या जिससे कभी गलती नहीं होता, जिसके अंदर कभी गलत ख्याल नहीं आता, जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी गाली नहीं देता, जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता? ऐसा कोई है क्या? हम में से ऐसा कोई जन है? हमारे समय में बोलते थे 16 आना सही है ना। उन दिनों में जब 4 आना चलता था, हिंदी की कहावत थी, ये आदमी 16 आना सही है। मतलब 1 रुपया के बराबर होता था 16 आना। क्या ऐसा कोई जन है? यदि हम अच्छाइयों का प्रभु इनाम मांगेंगे और हमारे पापों का प्रभु से उसका दंड मांगेंगे तो क्या होगा? किधर होगा हमारा जीवन? मान के चलिए प्रभु हमको तौलेगा, एक तरफ हमारा अच्छा काम, एक तरफ हमारा बुरा काम। मान के चलो प्रभु तराजू लेके सामने, और वो चाहता है दोनों को तौलना, किस तरफ भारी होगा? अच्छा काम भारी होगा या बुरा काम भारी? क्या होगा? क्या भारी होगा? जोर से बोलिए। हाँ, बुरा काम भारी होगा। तो किधर जाना पड़ेगा हमको? हाँ, जिधर बहुत आग जल रहा है, हमेशा जल रहा है, जो बुझता ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, उसने हमारे पापों को, वचन में लिखता है, काली घटा के समान हमसे दूर कर दिया है। क्या कहता है प्रभु के वचन में? जैसा उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, परमेश्वर ने हमारे पापों को उतना ही दूर कर दिया है। हालेलुया! ये है परमेश्वर का अनुग्रह, ये है परमेश्वर का अनुग्रह। उसने उन्हें मिटा दिया है और वो उन्हें याद भी नहीं करना चाहता। जब हम परमेश्वर के उद्धार को अनुग्रह से प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। ये अनुग्रह है जो हमें उद्धार देता है। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का अनुग्रह। कभी हम घमंड में ना आए कि मुझे सारी आशीषें, मैं ना रोज चर्च जाती हूं इसलिए मुझे मिला है। इस घमंड में मत आइए, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा में ही हम अच्छा रहते हैं। यहाँ जाने के बाद बाकी का पूरा समय पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमें उद्धार दिया है, अच्छाइयां दिया है, खुशियां दिया है, दया और करुणा दिया है। चौथी बात जो कि ये जो उद्धार है, ये हमें केवल प्रभु यीशु के द्वारा मिला है। किसके द्वारा मिलता है? केवल प्रभु यीशु के द्वारा, और किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। वचन में लिखता है कि आकाश में और आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। क्या लिखता है प्रभु के वचन में? आकाश में यानी स्वर्ग में, और इस पृथ्वी पर और इस पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, केवल एक ही नाम है, वो यीशु का नाम। उसी को प्रभु ने उद्धार करता, परमेश्वर ने उद्धार करता प्रभु ठहराया। एक ही नाम। जगत में बड़े बड़े नाम है, बहुत सारे हैं, महान महान नाम है, हम शायद पहुंच भी नहीं सके, इतने ऊंचे ऊंचे नाम। लेकिन किसी भी नाम में हमारा उद्धार नहीं है। किस नाम में उद्धार है? यीशु के नाम। तो प्रभु का वचन सिखाता है कि केवल यीशु का नाम हमें उद्धार देता है, और कोई नाम नहीं, और केवल यीशु ही हमारा सब कुछ है। यदि हम यूहन्ना 14 और उसका 6 पद को पढ़ेंगे, जॉन 14 और उसका 6 वर्स, इसमें लिखता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं मतलब मार्ग मैं हूं, जीवन मैं हूं और सत्य मैं हूं। पिलातुस को आज का वचन यदि आपने सुना तो समझ में नहीं आया सत्य क्या है। वही समझ सकता है जो प्रभु का शिष्य बनना चाहता है। वो समझ ही नहीं पाया कि सत्य क्या है। पिलातुस ये सत्य क्या है बोल के चला गया और निर्दोष को सजा दे दिया। पिलातुस
आज के वचन में आप पढ़ेंगे। क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन क्या कहता है प्रभु? केवल मैं। द्वार केवल मैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं। प्रभु ने कहा जीवन का जल मैं, जीवन की रोटी मैं। प्रभु के बगैर और प्रभु के बाहर कुछ भी नहीं है। प्रभु के बगैर और प्रभु के बाहर कुछ भी नहीं है। तो उद्धार केवल यीशु के नाम में है। प्रभु यदि नहीं है तो परमेश्वर तक पहुंचना असंभव है। ऐसा न किसी मानव ने आज तक कहा है और ऐसा न किसी मानव कोई कह सकता है, क्योंकि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो कहता है, यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। कोई नहीं पहुंच सकता। आप जो कर ले, यीशु के बगैर उद्धार नामुमकिन है, और उद्धार बगैर स्वर्ग में प्रवेश भी नामुमकिन है। ये संभव नहीं है। व्यक्ति कुछ भी कर ले, किसी भी नाम पे पास चले जाए, किसी भी नाम की पूजा कर ले, किसी भी नाम को प्रभु कह ले, किसी भी नाम का चेला बन जाए, लेकिन बिना यीशु के कोई नाम हमें स्वर्ग तक लेकर जा नहीं सकता। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्योंकि वो अकेला है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, और कोई हमें परमेश्वर से जोड़ नहीं सकता। देखिए पहला तीमुथियुस उसका 2 और 5वां पद में ऐसा लिखा है। पहला तीमुथियुस, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और मनुष्य और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, मध्यस्थ एक ही है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। और कोई जोड़ने वाला नहीं है और कोई मिलाने वाला नहीं है। सब धोखा देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? धोखा देने वाले हैं। सच्चा कोई नहीं है। लोग जा रहे हैं, जिंदा रहते तक पीछे जा रहे हैं, मरने के बाद भी कब्र में जा रहे हैं उनके पास। जब तक हमारे महान महान लोग जिंदा रहते हैं, लोग क्या करते हैं? तब तक जाते हैं बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं के पास प्रार्थना करने की हमको स्वर्ग पहुंचा देगा। ये जिंदा रहते तक नहीं पहुंचा सकता है, तो मरने के बाद उसके कब्र में जाकर बोलते कि अब तो पहुंचा दे कम से कम। तो जब तक जिंदा था तू हमको परमेश्वर तक पहुंचाया नहीं, लेकिन अब तू मर गया, कम से कम मरने के बाद पहुंचा दे बोलते हैं। जो जिंदा रहते काम नहीं कर सका, वो मरने के बाद हमारे लिए काम करेगा। केवल एक ही नाम, और वो नाम यीशु का है, जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, जो हमें उद्धार देता है, और कोई नाम नहीं। ये चौथी सच्चाई परमेश्वर के वचन से उसने उस दीवार में ठोक कर लगाया। और जो 5वीं बात है एक मनुष्य के लिए, वो कहता है कि ये जो भी मनुष्य करता है उसका महिमा केवल परमेश्वर को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? केवल परमेश्वर को। हमारा जीवन केवल और केवल परमेश्वर की महिमा का जीवन होना चाहिए, और किसी की महिमा का नहीं, किसी की प्रसन्नता का नहीं। किसकी प्रसन्नता का जीवन होना चाहिए? केवल परमेश्वर की। हम किसको खुश करने के लिए जी रहे हैं? कभी कभी बड़ा प्रश्न रहता है, भाई नाराज हो जाएंगे उन लोग, उनको दुख लग जाएगा, अच्छा है दूरी रहो वाली बात। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर खुश है या नहीं। हम दूसरे सब लोगों की खुशी ढूंढते रहते हैं, लेकिन जिसने परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया उसने सबको प्रसन्न कर लिया। क्योंकि परमेश्वर एक बुरे जीवन से प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर अच्छे जीवन से प्रसन्न होता है। परमेश्वर एक ऐसे जीवन से, सच्चाई के जीवन से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की खुशी हमारी अच्छाइयों में है, हमारी बुराइयों में नहीं है। तो हमारा जीवन जो प्रभु के लोगों का जीवन है, उनका एक ही मकसद है, परमेश्वर की प्रसन्नता, परमेश्वर की महिमा। उसने सिखाया कि केवल परमेश्वर की महिमा। एक मसीह के जीवन जीने का एक ही मकसद है, परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा। देखिए हम इस बात को पढ़ सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 10 और उसका 31वां पद। इसमें लिखा है, 1 Corinthians chapter 10 verse 31,
इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। किसकी महिमा के लिए हमें जीना है? परमेश्वर की महिमा। किसकी महिमा के लिए जीना है? परमेश्वर की महिमा, और किसी की महिमा नहीं। यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जी रहे हैं तो हम वास्तव में एक सच्चे मसीह का जीवन नहीं जी रहे। कभी कभी हम अपने ऑफिस के बॉस को खुश करने के लिए जीवन जीते, कभी कभी हम लोग हमारे आसपास के जो राजनीति के लोग हैं, लीडर हैं, उनको खुश करने के लिए जीवन जीते, कभी कभी हम लोग अपने दोस्तों को खुश करने के लिए जीवन जीते हैं। अरे सब जाए लेकिन मेरे फ्रेंड बने रहना चाहिए, मेरा बचपन का दोस्त है, इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, भले बात जो भी होगा बाद में देख लेंगे, बचपन का दोस्त है मेरा, अच्छा हो बुरा हो। कभी कभी ऐसा भी सुना है मैंने, अच्छा हो चाहे बुरा हो, मेरा बचपन का दोस्त है, मैं इसका तो साथ दूंगा ही, उसको मेरे को खुशी रखे, वो चाहे सही हो गलत हो, पीने वाला हो गाने वाला हो, जो भी करने वाला हो, लेकिन क्या है? बचपन का दोस्त। हम उन्हीं की खुशी में परमेश्वर की खुशी को जीना भूल जाते हैं। कभी कभी पैसों में ही बहुत खुश रह जाते हैं हम लोग, जितना ज्यादा पैसा उतनी खुशी, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन एक मसीह का जीवन केवल किसकी महिमा का जीवन होना चाहिए? परमेश्वर की महिमा का जीवन। इसलिए लिखता है तुम चाहे खाओ, इसका मतलब आप क्या खाते हो उसमें भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। तुम चाहे पियो, मतलब तुम क्या पीते हो उसमें भी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। कभी कभी लोग खाने पीने पे बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, इसमें कहां लिखा है, उसमें क्या लिखा है? ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है, ये नहीं पीना है, वो नहीं खाना है। हमको ये चेक करना है कि जो मैं खा रहा हूं उससे प्रभु का नाम महिमा पा रहा है, मैं जो पी रहा हूं उससे प्रभु का नाम महिमा पा रहा है, मैं जो गाना गा रहा हूं उससे प्रभु का नाम महिमा पा रहा है, जो चीजें मैं देख रहा हूं या देख रही हूं उससे प्रभु का नाम महिमा पा रहा है, जो बातचीत मैं कर रहा हूं उससे प्रभु का नाम महिमा पा रहा है। मतलब यह है कि हमारी हर बात में परमेश्वर ही की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। और किसी की नहीं, और किसी की नहीं, क्योंकि हम और किसी की महिमा का जीवन जी नहीं सकते यदि हम परमेश्वर के लोग। इसलिए रोमियो उसका 12 और पहला पद में लिखता है, रोमन्स 12 वर्स 1, इसमें लिखता है, इसलिए हे भाइयों और हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। क्या कहता है पौलुस? हे भाइयों और हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, अपने जीवन को, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। हालेलुया। कैसे चढ़ाना है प्रभु को? जीवित रहना है, जीवित, ठीक है। फिर क्या कहता है? पवित्र, जिसमें कोई अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। फिर क्या कहता है? और परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए। किसको अच्छा लगना चाहिए? परमेश्वर को। हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा पाना चाहिए। हमारे जीवन जीने का एक ही मकसद है, अपने परमेश्वर की महिमा। यदि हम नहीं कर रहे हैं तो हम प्रभु के लोगों का जीवन नहीं जी रहे। अभी हमें ये जांचना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इस सारी बातें प्रभु को महिमा दे रही है या नहीं दे रही? किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मुझे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर की आत्मा से पूछिए जो हमारे अंदर है कि ये जो मैं देख रहा हूं ये वास्तव में प्रभु मुझे बोल रहा है कि दो एंजॉय कर बोल के, या फिर बोल रहा है कि ये गंदा है, इसे तुझे हटाने की जरूरत है। हमारे जीने का एक ही मकसद परमेश्वर की महिमा। और इसलिए कहता है कि हे भाइयों और हे बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं,
यदि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, यदि मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, आप प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर को पसंद आए, परमेश्वर को खुश लगे, उसकी महिमा हो, ये जीवन जीने की जरूरत है। अन्यथा हम परमेश्वर के बच्चे होने के लायक नहीं हो सकते। तो इन बातों को हमको याद रखना है। तो उद्धार के लिए क्या क्या जरूरी है? उद्धार के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना, सुनना, समझना जरूरी है। मेक योर माइंड दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज प्रायोरिटी इन योर लाइफ। क्या है? प्रभु का वचन प्रथम होना चाहिए जीवन। दूसरा, हमारे लिए विश्वास जरूरी। किस पर विश्वास? प्रभु यीशु पर विश्वास। तीसरा, हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि हमने परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाया, अपने कामों से नहीं। किससे? परमेश्वर के अनुग्रह। हम इस लायक नहीं, लेकिन प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है। चौथा, केवल यीशु हमें उद्धार दे सकता है, केवल यीशु, और कोई नहीं, किसी और में उद्धार नहीं है। और पांचवा बात जो महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन केवल परमेश्वर की महिमा का जीवन होना चाहिए, और किसी की नहीं। हम चाहे खाए, चाहे पिए, चाहे गाए, चाहे बोले, चाहे घूमे, चाहे देखे, चाहे जो भी करें, हम उसमें केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।